समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। जीवन एक गणित है जिसमें सांसें घटती हैं और अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम समीकरण बुनते रहते हैं, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 152, 8 अक्टूबर 2020, दिन है वीरवार। दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की, और इस प्रकार से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। There is no need to be great to start, but to be great one needs to start. खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा, क्योंकि लोग आपसे नहीं, आप स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सच है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 152 और दिन है मंगलवार के बाद वीरवार, 8 अक्टूबर। मैं यहाँ पर दिल्ली से आपको ये ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बहुत जल्द आपको। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 152। मैं ये प्रोग्राम आज प्रसारित कर रहा हूँ दिल्ली से, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की एक बार फिर। आशिया ने बनाए भी तो कहाँ बनाए जनाब, आशिया ने बनाए भी तो कहाँ बनाए जनाब, ज़मीनें महंगी हो गई, दिल में कोई जगह नहीं देता। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। दोस्तों, स्वयं और दूसरों की समस्याओं का सहज समाधान करने के लिए क्वेश्चन रेज करने के बजाय फुल स्टॉप लगाना सीखें, और इसे सीखने के लिए शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना है। सबसे पहले व्यर्थ की लीकेज बंद करनी होगी। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और सुनाता हूँ आपको एक बहुत ही सुंदर सी कविता। और ये सुंदर सी कविता एक ज़िंदगी के बारे में, अबाउट लाइफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और लीजिए सुनाता है अब आपको ये एक सुंदर सी कविता। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला, जिंदगी की आपाधापी में कब निकली उम्र हमारी यारों, पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे, कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए पता ही नहीं चला। किराए के घर से शुरू हुआ था सफर अपना, कब अपने घर तक आ गए पता ही नहीं चला। कभी थी जिम्मेदारी हम माँ बाप की, कब बच्चों के लिए हुए जिम्मेदार हम, पता ही नहीं चला। एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, एक दौर था जब दिन में भी बेखबर सो जाते थे, कब रातों की उड़ गई नींद पता ही नहीं चला। जिस काले घने बालों पर इतराते थे कभी हम, जिन काले घने बालों पर इतराते थे कभी हम, कब सफ़ेद होना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। दर दर भटके थे नौकरी की खातिर। दोस्तों, गौर कीजिएगा कि दर दर भटके थे नौकरी की खातिर, कब रिटायर होने का समय आ गया पता ही नहीं चला। बच्चों के लिए कमाने बचाने में
बच्चों के लिए कमाने बचाने में इतने मशगूल हुए हम, कब बच्चे हमसे हुए दूर पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार से सीना चौड़ा रखते थे हम, अपने भाई बहनों पर गुमान था, उन सब का साथ छूट गया। कब परिवार हम दो पर सिमट गया, पता ही नहीं चला। अब सोच रहे थे, दोस्तों ये आखिरी पंक्ति है, अब सोच रहे थे कि अपने लिए भी कुछ करें, अब सोच रहे थे कि अपने लिए भी कुछ करें, पर शरीर ने कब साथ देना बंद कर दिया, पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये थी कविता, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। और ये कविता सुनाने के बाद अब मैं लेना चाहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा जो हमारा आखिरी चरण होता है, एक कहानी के रूप में, एक बहुत अच्छी सी कहानी, और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। जी दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 152। दिन है वीरवार 8 अक्टूबर। दोस्तों अब मैं सुनाता हूँ आपको एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है नेकी का फरिश्ता। और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर में जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर, पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खाकर निकल पड़ा। लिफ्ट ले, पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, कब कैसे पहुंचूंगा। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब की और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। जब मैं पास के एक मंदिर पर पहुंचा जहां पे दर्शन के लिए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तो उसी समय मेरे पास में एक फकीर बैठा था, और उसने अपने कटोरे के अंदर मेरी जेब और बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे रखे हुए थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगी। चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुरात कर बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता था कि मेरी जरूरत है। मैंने कहा, क्यों। शायद आपको जरूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। इसके बाद मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी।
मैं घुस के अंदर पहुंचा तो देखा वो फकीर मरा हुआ पड़ा था। मैं भौचक्का सा रह गया। मैंने दूसरों से पूछा ये कैसे हुआ, तो पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और ना उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक और हैरान सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी उसने। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी। भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं होते। मेरी आंखें डबडबा गई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक भिखारी के बारे में, जिसने भिखारी होने के बाद भी इस व्यक्ति की सहायता की। और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे अपनी राय लिख सकते हैं 9833880402 पर। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 152। 8 अक्टूबर दिन है वीरवार, यानी कि बृहस्पतिवार। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा एक नई कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारती, धन्यवाद।